पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। देशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जनता से अपील कर रहे हैं कि 1 साल तक सोना जो है मत खरीदो, पेट्रोल डीजल को बचाओ और विदेश घूमने भी मत जाओ, वर्क फ्रॉम होम को करो। लेकिन पीएम मोदी की इस तरह की अपील पर नया विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि अब लोग ये पूछ रहे हैं कि युद्ध को तो 2 महीने से चल रहा है और अगर संकट था तो फिर ये अपील पहले भी करनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि तब तो प्रधानमंत्री चुनाव खत्म होने का वेट कर रहे थे और चुनाव खेल रहे थे, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ संकट दिखने लगा है। दूसरी तरफ सरकार के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि ये सब युद्ध की वजह से हो रहा है और इसमें सरकार क्या कर सकती है। दुनिया के ज्यादातर देश जो हैं वो इस वक्त इसी से जूझ रहे हैं। यानी दोनों तरफ जो है वो अपने अपने तरफ तर्क दे रहे हैं। और आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सोशल मीडिया पर अपील कर रहे हैं और उसी अपील पर अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक क्या कह रहे हैं मैं वो भी आपको बताती हूं। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा है कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी तो फिर $5 ट्रिलियन का जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनाओगे। सोना न खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि जनता तो वैसे भी 1.5 लाख तोले का सोना नहीं खरीद पा रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वैसे सारी पाबंदियां जो हैं वो चुनाव के बाद ही सरकार को क्यों याद आई। भाजपाइयों ने चुनाव में जो हजारों चार्टर हवाई यात्राएं करी, वो क्या पानी से उड़ रही थी? वो क्या होटलों में नहीं ठहर रहे थे? सिलेंडर की फोटो लगाकर खाना बनाकर पका रहे थे क्या? भाजपाइयों ने ये चुनाव में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही प्रचार क्यों नहीं किया? क्योंकि सारी पाबंदियां जनता के लिए हैं। राहुल गांधी ने भी इसी पर प्रधानमंत्री को घेर लिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदें, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो से चलो, घर पर काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी का सबूत है। 12 साल में देश के इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, कहां जाएं और कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल दी जाती है ताकि खुद जवाबदेही से निकल सके। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं है। और राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय राहुल गांधी से भिड़ गए हैं। अमित मालवीय ने कहा कि अगर जनता से जिम्मेदारी निभाने की अपील करना नाकामी है तो फिर आपके प्रिय नेहरू जी भी क्या कॉम्प्रोमाइज पीएम थे? खुद नेहरू जी ने कहा था कि जब दूसरे देशों में युद्ध होता है तो फिर उसका असर भारत में महंगाई के रूप में पड़ता है। क्या तब भी बहाना था या तब जिम्मेदार नेतृत्व माना जाता था? सच यह है कि हर वैश्विक संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक जिम्मेदार नेतृत्व जनता को सच बताकर साझी भागीदारी से चुनौतियों का सामना करने की अपील करता है।
द हिंदू के पत्रकार विजयता सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो का एक वीडियो जो है उसे शेयर किया और शेयर करते हुए पूछा कि पीएम मोदी लोगों से फ्यूल बचाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन खुद देखिए कि रोड शो कर रहे हैं। क्या ये सब गाड़ियां पेट्रोल पर चलती हैं? एक यूजर ने लिखा है कि जनता को डीजल पेट्रोल बचाने की हिदायत देने के 3 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री ने गुजरात में शानदार रोड शो किया और विदेश यात्रा न करने की सलाह कुछ दिनों बाद ही यूरोप के 4 देशों का दौरा करने वाले हैं। सही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान तो सरकार जो है सारा बोझ उठा रही थी, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो फिर जनता पर डाला जा रहा है ये सब कुछ। ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे। क्या क्या काम किया उन्होंने चुनाव खत्म होने के बाद? कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम 993 रुपए बढ़ाया। यूजीसी पर सवर्णों की दमदार आवाज बनने वाली शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि कुछ सुझाव देशवासियों के भी हैं, जैसे मंत्री और नेताओं के लंबे काफिले पर पाबंदी लगाई जाए, बड़ी रैलियों पर 1 साल तक को लिए बंद कराया जाए, बड़े शपथ ग्रहण समारोह पर पाबंदी हो, सिर्फ वर्क फ्रॉम होम, वॉच फ्रॉम होम हो। इसी सियासी लड़ाई के बीच सोशल मीडिया पर आम यूजर भी अपनी बात कर रहे हैं कि एक यूजर ने कहा कि क्या कभी सत्ता अपने वीआईपी काफिलों, शाही खर्चों, करोड़ों के विज्ञापनों और दिखावे वाली राजनीति पर भी रोक लगाएगी? लोग सरकार से यह सवाल कर रहे हैं कि क्या अब बीजेपी जो है वो चुनाव प्रचार में गाड़ियों को कम उपयोग करेगी? सांसद जो हैं क्या वो सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करेंगे? प्रधानमंत्री जी, आप केवल देश के सरकारी कामों के लिए ही वाहन और ईंधन का उपयोग करेंगे। पार्टी के काम के लिए ईंधन और सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील से आम जनता जो है वो सहमत तो है, लेकिन साथ ही साथ सवाल भी उठ रहे हैं कि चुनाव के वक्त ये सब क्यों नहीं कहा गया? चुनाव के वक्त बड़ी बड़ी रैलियां, काफिले, रोड शो पर रोक क्यों नहीं लगाई गई?